नमस्कार। आज न्यूज वाला में मैं हूं आपका परमजीत और आपका फेवरेट प्रोग्राम हिंदी लेकर हाजिर हो चुका हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और इस सब्सक्राइब के निशान को आप अवश्य दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे बना लाल रंग का ये निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दबाएं और इसके साथ साथ एक लगी हुई बेल को भी जरूर दबाएं और आप हमारे साथ आ जाएं। एक मंच के ऊपर बैठकर करेंगे देश और दुनिया की तमाम न्यूज के ऊपर पैनी नजर। तो पैनी नजर के साथ पहली न्यूज जो आपको सुना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक, दोनों मिलकर बनाएंगे राम मंदिर। गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान आ गया है। अयोध्या जी के ऊपर बड़ा मुद्दा जो बाबरी मस्जिद की तरफ से और अयोध्या जी की तरफ से जो दोनों पक्ष हैं, इनको बैठकर बात करने की जो बात ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने की है, इसके ऊपर अब जो राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर चुके हैं। तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री की बात करें तो बीजेपी के सांसद हैं गिरिराज सिंह एक बार फिर से कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। और गिरिराज सिंह ने यह भी साथ साथ कहा है कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, एक डीएनए के हैं दोनों, इसलिए राम मंदिर दोनों मिलकर बनाएंगे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो जोर देकर उन्होंने कहा कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर निर्माण, उसका जो मंदिर है वो बनेगा और 200% बनेगा। लोग 100% कहते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने 100 से 200 कर दिया कि 200% बनेगा, अवश्य बनेगा। तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो ये पूरा मंदिर है इसको मिलकर बनाएंगे, मुसलमान और हिंदू इसको मिलकर इस मंदिर को बनाएंगे, क्योंकि मुसलमान भी हमारे वंशज हैं। तो मुसलमान हमारे वंशज हैं, इस वजह से दोनों मिलकर, इनका डीएनए एक होने की वजह से दोनों मिलकर, हिंदू और मुसलमान का जो एक कह सकते हैं पूर्वज एक ही हैं, एक ही पूर्वज हैं। इस वजह से धर्म अलग अलग हो सकता है, इबादत अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वज एक ही हैं दोनों के एक ही पूर्वज हैं। और गिरिराज सिंह ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि राम मंदिर वह मुसलमानों की भी एक आस्था है और अपने पूर्वजों को याद में हम मिलकर मंदिर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से गिरिराज सिंह अक्सर अपने जो विवादित बयानों से बड़े फेमस रहे हैं और इसी वजह से आज एक बड़ा बयान इनकी तरफ से निकल कर आया है। और साक्षी महाराज की अगर बात करें तो साक्षी महाराज जी को कौन नहीं जानता। गिरिराज सिंह के बयान के जो बयान दिया और बीजेपी के साक्षी महाराज ने इसका समर्थन किया है। और साक्षी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर राम मंदिर बनाएं, और इन्होंने कहा कि दोनों राम मंदिर मिलकर बनाएंगे। साक्षी ने कहा कि हम सब भाई भाई हैं और हिंदू मुस्लिम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। तो भाई अब राम मंदिर का निर्माण कब होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि जो राजनीति है अब उत्तर प्रदेश के अंदर धीरे धीरे राम मंदिर के ऊपर गर्माती चली जा रही है। और वहीं जो धर्मगुरु हैं, हिंदू समुदाय के धर्मगुरुओं की तरफ से भी बड़ी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो जो दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उस वजह से और जो लोकसभा और राज्यसभा और सब तरफ हमारी बोलबाला है, तो एक बिल भी पास किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि अगर बाबरी मस्जिद को बनाना है तो वो नैया के पार जाकर बन जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक जो बड़ा मुद्दा है वो गर्माता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ बूचड़ खानों के ऊपर भी गिरिराज सिंह बोले हैं। और बूचड़ खानों के सवाल के ऊपर गिरिराज सिंह ने कहा है कि यूपी में जो अवैध बूचड़ खाने, इनको बंद करना पड़ेगा और बंद हुए हैं, ये अच्छी बात है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने मीट खाने वालों को के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 100 साल से गाय का दूध पीने से प्यार नहीं, दूध पीकर अगर प्यार नहीं हो तो गाय का मीट खाकर क्या प्यार होगा। तो ये कह सकते हैं कि अब बूचड़ खाने के ऊपर भी बड़ा एक टारगेट अगर बात करें तो गिरिराज सिंह का रहा। लेकिन अब उनका जो बड़ा बयान था कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है और दोनों मिलकर राम मंदिर को बनाएंगे, तो अब ये देखना होगा कि कितना बात सच है और कितना इसके ऊपर लोग पूरी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ये जरूर तय है कि अब बहुत जल्द ओवैसी साहब का, आजम खान का बड़ा बयान आने वाला है इस बयान के बाद। तो भाई अब मुझे दीजिए इजाजत। प्रोग्राम हिंदी के अंदर ये थी अब तक की बड़ी न्यूज। बाकी के न्यूज देखने और सुनने के लिए बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे भाई नमस्कार।